वैसे तो मैं ये वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन खबर ये ऐसी है कि आत्मा को झकझोर दे, तो आप इस खबर को पूरा सुनिएगा और हो सके तो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइएगा। इस बच्चे के लिए विनम्र श्रद्धांजलि। सुल्तानपुर में छात्र की हत्या हुई, शहरवासियों की मांग है फांसी हो और होनी भी चाहिए। पड़ोसी ने इशारे से बुलाया, गला घोटा, फिर सूट पहनकर शादी में चला गया। पूरा वाकया जानिएगा, पूरी इस स्टोरी को समझ लीजिएगा कि कैसे एक छोटे से बच्चे पर इतना अत्याचार हुआ और आरोपी इतना हिंसक हो सकता है, सच में कोई सोचा भी नहीं होगा। सुल्तानपुर की खबर है, मासूम ओसामा की दर्दनाक मौत ने न सिर्फ घर और मोहल्ले बल्कि पूरे शहर वासियों को हिलाकर रख दिया है। देर शाम नगर के तकिया कब्रिस्तान में उसे सुपुर्द खाक किया गया। हजारों लोगों ने जनाजे की नमाज अदा की है। हर एक की जुबान पर एक ही शब्द था, हत्यारे को फांसी की सजा हो। बड़े बेटे की मौत पर मां सलमा रो रो कर अब बदहवास हो चुकी है। लोग अभी तक इस सोच में पड़े हैं कि आखिर पड़ोसी जल्लाद कैसे बन गया। इस सवाल के जवाब में गांधीनगर मोहल्ले की तरफ जब जाया गया, उस गली में जब पहुंचे तब पता चला बुधवार का वो वाकया जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। सुबह 6 बजे जब पुलिस ने हत्या आरोपी आसिफ उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया तो उसके कमरे से बेड के पास ओसामा की डेड बॉडी पाई गई। रस्सी से उसका गला जकड़ा हुआ था, जिस कारण से उसकी जुबान बाहर आ गई थी। रस्सी उसके गले के अंदर तक चुभ सी गई थी। बस ये बात जिसने सुना, उसके कदम गांधीनगर मोहल्ले की ओर बढ़ गए। इस क्षेत्र में 5 गलियां हैं, सभी गलियां सकरी हैं, यानी एक बाइक आते समय दूसरी बाइक आसानी से निकल नहीं सकती। जिस गली में मृतक और हत्या आरोपी का घर, वो है बेहद सकरी। मेन रोड से दाहिने हाथ पर मुड़ते ही गांधीनगर मोहल्ले की गली मुड़ती है और इसमें 10 कदम चलकर बाएं हाथ पर मुड़ने के बाद मृतक ओसामा का मकान है और उसके ठीक सामने आरोपी का मकान है। ये गली कुछ कदम के बाद बंद है। डेड बॉडी शाम को पीएम से आ चुकी थी। महिला पुरुष सभी जमा हो चुके थे। तभी हमारी मुलाकात क्षेत्र के एक व्यक्ति से हुई। उसने घटना के बाबत सारी जानकारी दी, कैमरे में बताने से मना किया। फिर उन्होंने जो बताया, लोग सुनकर शॉक्ड हो गए हैं। इशारे से बच्चे को घर में बुलाया था। घटना के दिन 25 नवंबर सोमवार शाम को बच्चे को आरोपी अपने घर में इशारे से बुलाता है, क्योंकि बच्चे के घर के अंदर साथ ले जाने का आसपास सीसीटीवी फुटेज में कोई सीन नहीं है। वहां उसने कब क्या किया, किसी को कानो कान खबर नहीं है। करीब 8:30 बजे आरोपी कोट पैंट पहनकर शादी में चला गया। इस बीच जब बच्चा देर तक नहीं आया तो घर वालों ने तलाश शुरू की। कुछ देर में गली मोहल्ले के लोग जमा होने लगे। परिजनों ने शहर के सभी मैरिज लॉन पर जाकर देखा, कहीं किसी बच्चे के साथ वो चला तो नहीं गया, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चला। हत्या आरोपी देर रात शादी से लौटा। गायब ओसामा के घर जब भीड़ जमा हो चुकी थी, परिजन भाजपा नेत्री पूजा कसौदन के साथ कोतवाली नगर में तहरीर देने जा चुके थे। तब यही कोई रात 12:30 बजे के आसपास हत्या आरोपी सोनू शादी से लौटा तो घर के पास भीड़ देखकर वो रुक गया। उसने पूछा, क्या हुआ, मिला ओसामा? जवाब था नहीं। फिर वो इत्मीनान से घर के अंदर गया, कपड़े चेंज किया और बाहर सबके बीच में आ गया ताकि किसी को शक न हो। वो घंटों सबके साथ रहा। सुल्तानपुर अयोध्या की क्राइम ब्रांच के साथ 3 थानों की पुलिस लगी थी, पूरी टीम लगी थी, लेकिन बच्चे को ढूंढ न सकी। मोहल्ले के महफूज बताते हैं कि पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया था। मंगलवार से बुधवार का सूरज निकल आ गया, बच्चे का कुछ नहीं पता चला। केस फाइल होने के बाद पुलिस के हाथ खाली थे। हल्की सी उम्मीद तब जगी जब दिन में 2:30 बजे ओसामा के पिता शाहिद के मोबाइल पर अजनबी नंबर से कॉल आया और 5 लाख की फिरौती की डिमांड की गई। परिजनों ने यह नंबर पुलिस को दिया। SP सोमेन वर्मा ने सर्विलांस सेल को एक्टिव किया। सुल्तानपुर क्राइम ब्रांच के साथ अयोध्या की SOG टीम और कोतवाली नगर के साथ धम्मौर कोतवाली देहात की पुलिस को वर्कआउट पर लगाया गया। वहीं ई-रिक्शा चालक, दिव्यांग व्यक्ति और अन्य लोगों के नंबर से फिरौती मांगी गई, लेकिन हत्या का आरोपी सोनू बड़ा शातिर था। उसने पहली कॉल किसी ई-रिक्शा चालक के मोबाइल मांग कर किया था, लेकिन दूसरी कॉल के लिए उसने एक दिव्यांग व्यक्ति का मोबाइल छीना और उससे कॉल किया। फिर एक अन्य व्यक्ति के नंबर का भी इस्तेमाल किया। आवास विकास, पयागीपुर और अमहट एरिया में ये नंबर ट्रेस हुए। पुलिस ने मोबाइल धारकों को उठाया, उनसे हुलिया पूछा। जब आसपास का CCTV फुटेज चेक किया तो आवास विकास के पास कैमरे में आसिफ उर्फ सोनू कैद पाया गया। इधर कॉल किया, फिरौती की मांग की और दूसरी तरफ परिजनों के साथ बच्चे की तलाश के मुहिम में भी जुट गया ताकि उस पर कोई शक न करे। बुधवार देर रात वो सबके साथ रहा और अंत में घर गया, लेकिन सुबह होते ही जब पुलिस ने उसके घर धावा बोला तो भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने जब उसके कमरे में ओसामा की डेड बॉडी बरामद की तो मृतक के परिजनों के साथ मोहल्ले वालों का होश उड़ गया। जहां पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, वहीं उसके परिवार वालों को भी पूछताछ के लिए लेकर गई है। घर में सरकारी ताला लगा है। हत्या आरोपी ठेले पर बेचता था बीज। पॉर्न वीडियो के जरिए किया जा रहा था ब्लैकमेल। हत्या आरोपी आसिफ उर्फ सोनू हेड पोस्ट ऑफिस के पास ठेले पर बीज बेचता था। पहले एक व्यक्ति के ATM से उसने 14,000 रुपए चोरी भी किए थे। आसपास के लोग बताते हैं कि सोनू की मोहल्ले में
सबसे उसकी बनती है। एक व्यक्ति ने बताया किसी ने आरोपी का फोन बनाकर उसके नंबर पर भेजा और पैसे की डिमांड की थी। बड़ी रकम को पूरा कर पाने में असमर्थ आरोपी ने अपराध का सहारा लिया। ये बात भी सामने आई है कि आरोपी सोनू के घर में सितंबर महीने में चोरी हुई थी, जिसमें उसकी पत्नी का गहना गायब हुआ था। तब पत्नी लड़ झगड़ कर मायके चौरे बाजार चली गई। सूत्रों की माने तो घटना वाले दिन उसने बच्चे के साथ गलत कृत्य को अंजाम भी दिया था। 2 डॉक्टरों के पैनल ने ओसामा के 100 का पोस्टमार्टम किया, जहां वीडियोग्राफी भी कराई गई। सूत्रों की माने तो पीएम यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गलत कृत्य और गला दबाकर मारने की पुष्टि हुई है। मृतक का एक 3 साल का भाई है। साहिद के घर में तंबाकू का कारोबार होता है और घर के कुछ दूर पर ही उसकी दुकान है। अब इस बीच पुलिस से चूक भी हुई। वैसे तो मोहल्ले के लोगों से लेकर इस केस में लगी भाजपा नेत्री पुलिस के समर्थन में है, लेकिन सच ये है कि पुलिस से 2-3 जगहों पर चूक हो गई है। पहला ये कि एफआईआर दर्ज करने के बाद डॉग स्क्वाड टीम को घटना स्थल पर भेजा जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। दूसरा ये भी है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए परिजनों के नंबर को सर्विलांस पर लगाना चाहिए था, जो कि 12 से 14 घंटे बाद हुआ, जब फिरौती का एंगल सामने आया। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे वर्कआउट में मुखबिर से खास बात करने वाली पुलिस के सारे मुखबिर इस घटना में फेल दिखाई पड़े। अगर इन पहलुओं पर समय रहते कार्य हो जाता तो शायद बच्चा बच सकता था। वैसे आपका इन सभी पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। नमन श्रद्धांजलि कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हो सके तो व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि सुल्तानपुर वासी भी इस घटनाक्रम को समझ सके, अलर्ट भी रह सके। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।